हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आइडियल मैथमेटिक्स। आप लोग को क्रैश कोर्स की इस लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी बच्चे एक बार शेयर करो और कल वाला पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिए हैं। बस एक ही परिभाषा लिखाए थे और बाकी सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग रेगुलर लाइव क्लास में जुड़िएगा, तभी इस क्रैश कोर्स का बेनिफिट हो पाएगा फ्री में। अदरवाइज तो प्यारे बच्चों, जल्दी से शेयर करो बच्चों को, सभी बच्चे इसका फायदा उठा सके। रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। रिलेशन फंक्शन जिसमें कि रिलेशन का प्रॉब्लम सब करवा दिए हैं और कुछ प्रॉब्लम बचा हुआ है। तो कुछ रिलेशन और फंक्शन दोनों एक साथ होने के बाद भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसे हैं आप लोग। रिलेशन एंड फंक्शन ये चल रहा है आइडियल क्रैश कोर्स। 100 दिनों में 100 मार्क्स पढ़ाने की टारगेट रखा है मैंने। और इस 100 दिनों में जो हम पढ़ाएंगे इसमें 100% आपको मार्क्स आ सकता है। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बताइए सभी कि आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं। अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छे से। जल्दी से कमेंट करके बताओ, यस करो तो मैं क्लास स्टार्ट करूं। कुछ बच्चे नो सर बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? अच्छा से सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है? चलिए सब कर रहा है यस, तो स्टार्ट किया जाए। कल वाला जो वीडियो लेक्चर 5 है वो वीडियो प्राइवेट कर दिया गया है। 100 में 100 मार्क आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। यहां से कई बच्चों को हर साल 100 में 100 आता है। आप देखिए रिकॉर्ड उल्टा करके, 100 में 100 कई बच्चों को आया हुआ है, तो क्यों नहीं आएगा भाई। जैसा जैसा हम आपको तरीका बता रहे हैं पढ़ने का, जितना कंटेंट दे रहे हैं उतना को आप कवर करते चलिए। अभी हम आप लोग को केवल पढ़ा रहे हैं एक चैप्टर। जैसे ही निकलेगा रिलेशन एंड फंक्शन तो हम आपको डेली डीपीपी देंगे 5 क्वेश्चन, और 5-5 क्वेश्चन देंगे। तो वो 5-5 क्वेश्चन अगर 100 दिन तक चला तो 500 क्वेश्चन आपको यूं ही तैयार हो जाएगा। हो सकता है वो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट सभी में से रह सकता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में स्टार्ट होने वाला है फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग मोमेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है फंक्शन चैप्टर। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच, स्टोरी में लगा दो, ग्रुप में शेयर करो, ठीक है। तब ना मजा आएगा पढ़ने में। क्रैश कोर्स करके आएगा सर, बिल्कुल 100% मार्क्स लाने की पूरी तैयारी मैंने कर लिया है कि आप लोग को क्या दिया जाए ताकि आप 100 में 100 ला सकते हो। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तब भी ये एक दिन से मतलब डे 1 से डे 100 तक अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं और हर एक वीडियो का नोट्स तैयार करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, तो 100% मैं कह रहा हूं कि आपको 100 में 100 आ सकता है। इसमें कहीं से कोई डाउट वाली बात नहीं है। बस निरंतर मेहनत जारी रखना है, निरंतर जारी रखना है। मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, गौर फरमाना प्यारे बच्चों, मंजिल चाहे दूर कितनी भी क्यों न हो, लेकिन लक्ष्य तेरा अर्जुन के तीर जैसा हो। कमियां आप में कुछ भी क्यों न हो, लेकिन हौसला आपका सीमा पर खड़े वीर जैसा हो, ठीक है।
तो अगर इस अंदाज से तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से क्वेश्चन का धुआं धुआं हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास आज फंक्शन और मैपिंग का है। फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है मैपिंग। हिंदी में फलन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे कहते हैं फलन। बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन से डरते हैं, लेकिन हमारे आइडियल स्टूडेंट सब रिलेशन और फंक्शन में इंटरेस्ट लेता है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है और दूसरे को भी पढ़ा देता है। रिलेशन फंक्शन में डरने का नहीं प्यारे बच्चों। रिलेशन फंक्शन अन्य स्टूडेंट नॉन आइडियल सब डरता है ना, लेकिन हमारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे मोमेंट के साथ, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ये, इसमें बहुत ही मजे के साथ मजा लेता है इस चैप्टर में, ठीक है ना। कतई से कहीं से भी आपको डाउट नहीं हो सकता है। तो सभी बच्चे एक ही बार में लाइक कर दो, तो लाइक की संख्या बहुत कम है प्रेजेंटेशन के अनुसार। सभी बच्चे एक बार में लाइक कर दो, लाइक कर दीजिए और अपने स्तर से शेयर कर दीजिए। तब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा मजेदार चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन। और आपको पूरे मजे के साथ रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, तो शुरू से अंत तक फंक्शन के चैप्टर को देखें, समझें, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल ये चैप्टर प्यार मोहब्बत वाला चैप्टर है। सभी बच्चे एक साथ लाइक करिए, लाइक करो जल्दी से, उसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। हाँ, सब कुछ बताएंगे। कल का पीडीएफ एक ही थ्योरी था जो कि आइडेंटिटी रिलेशन था, वो मैंने पीडीएफ डाल दिया हूं। हाँ, बात रहा वीडियो का, तो वीडियो प्राइवेट हो गया है, लेकिन आज भर हम उसको भी प्राइवेट नहीं करेंगे, उसको पब्लिक कर देंगे और इस वीडियो को भी पब्लिक कर देंगे, लेकिन कल सभी प्राइवेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप फ्री में देखना चाहते हो आइडियल क्रैश कोर्स और 100 में 100 लाने का है जज्बा, तो आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए, लाइव क्लास, ठीक है। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन आइडियल मैथमेटिक्स को डाउनलोड करिए, और उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक, वहां जाकर के आप डाउनलोड करिए और वहां जुड़िए, तो आप देख पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो फंक्शन क्या है? तो फंक्शन एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शन भी एक प्रकार का रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं कैसा रिलेशन है। देखिए डेफिनेशन, यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी बोले तो खाली नहीं और रिक्त, दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो एफ को ए से बी में एक फंक्शन कहा जाता है, ए से बी में एक फंक्शन कहा जाता है। कब? जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। कहा जाता है यदि एक नंबर में सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो, तथा सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक
नहीं हो। एक से अधिक नहीं हो। तो प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है और फंक्शन रिलेशन का डर भाग जाएगा और आप इस चैप्टर से बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाली चैप्टर को आप अपने दिल लगा लेंगे। ठीक है, तो अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट। यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो ए से बी में एफ को फंक्शन तभी कहेंगे जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो तथा सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक नहीं हो। मीन्स क्या हुआ, इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। तो ध्यान देंगे, अगर मान के चलो इसको हम डायग्राम से दिखाते हैं, जरूर आपको समझ में आएगा। हम आपको बताते हैं इमेज क्या होता है। तो पहले ये देख लिया जाए, यदि एफ ए से बी में एक फंक्शन है तो इसे इतना से सूचित किया जाता है। देखिए संकेत में एफ, इस तरीके के सिंबल को हम कहेंगे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए से बी में एफ कोई फंक्शन है तो इस तरह से हम इसको सूचित करते हैं और इसको पढ़ते क्या है सब कुछ बताएंगे। से सूचित किया जाता है या लिखा जाता है। जैसे से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। उसको ऑफ करो, इसको इधर से ऑन। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि ए से बी में एफ कोई फंक्शन है तो इसे इतना से सूचित किया जाता है और इसको पढ़ते क्या है बच्चों, तो ध्यान दिया जाए, इसको पढ़ते हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में एफ एक फलन है। ए से बी में एफ एक फलन है। कुछ बच्चे इस सब देख करके घबराते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि सर जी क्या सब लिखते जा रहे हैं। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक हो जाएगा ये आपका। इसको पढ़ते एफ मतलब फंक्शन, किस में, तो ए से बी में। इंग्लिश में एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और हिंदी में एफ ए से बी में एक फलन है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ इसी तरह अगर ऐसा दे दिया जाए एफ एन टू आर, इसको पढ़ेंगे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू आर। एन बोले तो नेचुरल नंबर, आर बोले तो रियल नंबर। एफ ए से बी में एफ एक फंक्शन है जो परिभाषित है, डिफाइंड है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है बच्चों, इस सब का कंसेप्ट क्लियर होगा, जरा पेशेंस रखे। तो अभी हम आपको फंक्शन का डेफिनेशन, ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये 2 पॉइंट क्या आपके दिमाग में सेट हुआ, क्या क्या, जरा सुनो, दिमाग लगाओ और सुनो, माइंड में सेट करो। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो और सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज एक से अधिक बी में नहीं हो, तब हम उसे फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल से समझेंगे इस बात को। तो देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से समझिएगा इस बात को। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। ए और बी 2 सेट है, ए और बी 2 सेट है, दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एम्प्टी नहीं है। ठीक है, इसे मान लेते हैं ए बी सी, इसमें एल एम एन। और ए से बी में एफ एक फंक्शन है। एफ क्या है बच्चों, फंक्शन, मतलब फंक्शन डिफाइंड होने को सोच रहा है। तो फंक्शन का अगर डेफिनेशन कहा जाए तो फंक्शन एक प्रकार का रूल है। प्यारे बच्चों, फंक्शन एक प्रकार का
रूल है जो सेट ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ जोड़ने का काम करता है। अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो फंक्शन एक प्रकार का अगुवा है। फंक्शन क्या है? एक प्रकार का अगुवा है जो क्या करेगा, इस घर के एलिमेंट को इस घर के एलिमेंट के साथ मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना? अगुवा का काम क्या होता है ब्याह शादी में? सेटिंग कराना। अरे गणेश, सेटिंग कराना है ना, मतलब इसके एलिमेंट के साथ जोड़ने का काम कराता है ना, दो फैमिली को जोड़ने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे फंक्शन एक प्रकार का रूल है, एक प्रकार का अगुवा है, जिसके अनुसार, जिस रूल के अनुसार क्या होता है, तो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है बच्चों, वीडियो कोई भी प्राइवेट ये डिलीट नहीं हुआ है, केवल प्राइवेट हुआ है। अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करें, लाइव में डेली देखिए, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पे क्रैश कोर्स, आइडियल क्रैश कोर्स लिखा हुआ है, वहां जाकर के उसको ज्वाइन कीजिए, तब आप देख पाएंगे। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक हर एक वीडियो यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन केवल लाइव क्लास तक। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप रेगुलर लाइव क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है बच्चों? हाँ, तो यहां पर मान लो कोई न कोई ऐसा रूल हुआ होगा जिस रूल के अनुसार ए एल से कनेक्टेड है, बी एम से कनेक्ट है, सी एन से कनेक्ट है। ठीक है, तो मित्रों यहां देखो, ये ए एल से जो जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे ए का इमेज एल, बी का इमेज एम, सी का इमेज एन। इधर वाले को इमेज कहते हैं और इधर वाले को प्री इमेज कहते हैं। ध्यान देना, इधर वाले को इमेज कहते हैं और इधर वाले को प्री इमेज कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब, इधर वाला प्रतिबिंब। ये किस रूल से अभी इसमें कनेक्ट हुआ है ये मुझे या किसी को भी मालूम नहीं, हम केवल आपको फंक्शन सिखा रहे हैं कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए तो देखा जाए भाई, अगर ए से बी में एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, इस तरह का, तो आपको बताना है कि यह फंक्शन है या नहीं। तो हम इस तरह के आपको कुल मिलाकर के 4-5 फिगर हम यहां लिखते हैं और चारों पांचों फिगर से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी को कोई परेशानी है? चलो ठीक है, देखा जाए। हम पीडीएफ सब कुछ हम लास्ट में बताएंगे, अभी कृपया डिस्टर्ब ना करें, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, नहीं तो हम कमेंट को लॉक कर देंगे, समझ लेना फिर। चलो देखो, दूसरा हम फिगर इस तरह से बनाते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है ना, और आपको जवाब देना है। ठीक है बच्चों, आपको जवाब देना है। मान लेते हैं इसमें ए बी सी एल डी लेते हैं, इसमें एल एम एन, ये इसके साथ कनेक्टेड, ये इसके साथ कनेक्टेड है, सी का इमेज एन। ये कैसे अभी नहीं देखना है, इस पर हम आपसे केवल ये क्वेश्चन दे रहे हैं इस तरह से जोड़ करके, तब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ कि यह क्या है, ये फंक्शन है या नहीं, फंक्शन होने के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो चलिए उसके बाद बच्चों तीसरा कंडीशन में दे रहा हूं, ए बी सी एल एम एन पी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ए से बी में एफ कोई फंक्शन आपको दिया गया है, ए बी सी एल एम एन पी, इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके और इसके साथ कनेक्ट है, और ए से बी में एफ कोई रूल है, तो इस रूल के अनुसार आपको बताना है पांचवा लास्ट,
ए बी, ए से बी में एफ कोई रूल है, ए बी सी डी एल एम एन, ये इसके साथ कनेक्ट, ये इसके साथ कनेक्ट, ये इसके साथ कनेक्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम आपको इस पांचों फिगर से पूछे कि कौन सा फंक्शन है या कौन सा फंक्शन नहीं है, तो इस बात को हम कैसे समझेंगे, ये दो मेन बात को याद रखना। ए से बी में एफ एक फंक्शन तभी कहलाएगा, ए से बी में एफ को फंक्शन तभी कहेंगे जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो। ध्यान दे, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो, पहला बात। दूसरा, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक नहीं हो। इमेज समझ में आ गया, ये ए का इमेज एल है तो एल का प्री इमेज ए है, बी का इमेज एम है तो एम का प्री इमेज ए है, सी बी है, सी का इमेज एन है तो एन का प्री इमेज सी है। इमेज प्री इमेज अगर आप समझ गए तो मेरे प्यारे बच्चों आप जल्द से कमेंट करके बताना। पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वो फंक्शन होगा, जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो फंक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का कंडीशन, सेट ए से बी में फंक्शन तभी कहलाएगा जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी से मिलता हो। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है क्या? यस, ए का इमेज, बी का इमेज, सी का इमेज है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक ना हो। ए का भी एक ही इमेज है बच्चों, बी का भी एक ही इमेज है, सी का भी एक ही इमेज है। इसका मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, इसलिए हम कहेंगे एफ इज अ फंक्शन। प्यारे बच्चों यहाँ एफ क्या है? फंक्शन है। फिर से क्यों है? क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक नहीं है। तो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज यानी कि सिंगल इमेज है सबका, तो बच्चों हम कह सकते हैं यह फंक्शन होगा। ठीक है, आइए दूसरा के बारे में क्या कहना है आप लोग का। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। देखो, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। यस, ए का इमेज एल, बी का इमेज एल, सी का इमेज एम, डी का इमेज एन, यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। दूसरा कंडीशन है कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक नहीं हो। तो सेट ए का तो एक गो इमेज है, ए का भी एक गो इमेज है, बी का भी एक गो इमेज है, एल, सी का भी एक गो इमेज है, डी का भी एक ही इमेज है। मतलब इधर से दो एलिमेंट का एक इमेज, जबकि कंडीशन है किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। इमेज तो एक गो बना है ना, ए का भी एल, बी का भी एल, सी का भी एल। हाँ, लेकिन यहां पर देखो सी का दो इमेज है, सी का दो इमेज। समझ में आ रहा है इसमें अंतर क्या है? एक से अधिक एलिमेंट का इमेज सेम है, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज डिफरेंट है। प्यारे बच्चों, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि इसमें क्या अंतर है। फिर से मैं बता रहा हूं, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है, बिल्कुल सही है। सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज एक से अधिक नहीं है, नहीं ना है, तो यहां भी एफ क्या हो जाएगा? एफ एक फंक्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एफ एक फंक्शन हो जाएगा। आइए यहां बात करते हैं, यह एफ ए से बी में 3 नंबर का फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन का कंडीशन है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो। ए लड़का पढ़ो ना रे, तुमरा भी पूछा जाएगा ये सब रे, घूम रहा है इधर से उधर। एमसीए का एंट्रेंस करेगा ना रे, एमसीए का एंट्रेंस में भी रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, मॉडर्न अलजेब्रा उसमें भी रहता है। ठीक है ना, इसलिए जो बच्चे चाहते हैं कि बीसीए कर रहा है और वो चाहते कि हम एमसीए का एंट्रेंस करें, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज समझा हुआ रहेगा तभी आप बाइनरी ऑपरेशन, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, मॉडर्न अलजेब्रा, ये सब चीजें आप समझ पाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो चलो देखो, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। ए का इमेज एल, बी का इमेज एम, सी का इमेज एन।
तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। चलिए दूसरा है, दूसरा कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक न हो। यही दूसरा कंडीशन जरूर ध्यान में रखें। सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक न हो। तो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का दो को इमेज बना है क्या? नहीं बना है। देखिए ए का भी एक गो इमेज, बी का भी एक गो इमेज है, सी का भी एक गो इमेज है। मतलब यह एफ जो है एक फंक्शन है। यह एफ क्या है बच्चों? तो यह भी एक फंक्शन है। ठीक है, आइए अब इसमें जरा गौर फरमाएं। यहां देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। इसके बारे में क्या कहना है? 4 नंबर का ऑप्शन आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखो कि इसके बारे में क्या कहना है। उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूं, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। यस, देखिए ए का इमेज एल, बी का इमेज एम, सी का इमेज एन तथा एम, यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। यानी कि कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। कंडीशन सेकेंड क्या है बच्चों? तो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक न हो। ए का एक इमेज है, बी का 2 इमेज है, लेकिन बी का एक इमेज, लेकिन सी का 2 इमेज बन गया। सी का कितना इमेज हो गया भाई? 2 इमेज हो गया। देखिए सी का 2 इमेज हो गया, एन तथा पी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए के एक एलिमेंट ऐसा है सी जिसका 2 इमेज है, जो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया। इसलिए हम कहेंगे एफ इज नॉट अ फंक्शन। यहां एफ क्या है बच्चों? यह फंक्शन नहीं है। ठीक है भाई, मस्ती के साथ पढ़ो, इस पर बर्डन नहीं होना चाहिए, इस पे बिल्कुल भी बोझ नहीं होना चाहिए। मस्ती के साथ जियो, मस्ती के साथ पढ़ो, मस्ती के साथ जो भी करना है मस्ती के साथ करो, क्योंकि जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, वरना वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। समझ रहे हो ना? इसलिए मस्ती के साथ जियो, मस्ती के साथ पढ़ो, फुल्ली इंटरटेनमेंट इंटरेस्टिंग मोमेंट के साथ पढ़ो, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना होए। ठीक है, तो यहां पर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है, लेकिन सेट ए के एक एलिमेंट ऐसा है सी जिसका 2 इमेज बनाए, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आइए यहां पर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है क्या सेट बी में? देखो ए का इमेज एल है, बी का इमेज एम है, सी का इमेज एन है, लेकिन डी का इमेज नहीं है। इसका मतलब यह फंक्शन नहीं होगा। पहला ही फंक्शन, पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया। एफ इज नॉट अ फंक्शन। एफ यहां पर क्या है बच्चों? फंक्शन नहीं है। क्या इसमें किसी को डाउट? जरा कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ बच्चों कि आपको कोई परेशानी है। इस 5 एग्जाम्पल में अगर कोई परेशानी है तो बोलिए, क्योंकि यही आपका बेस है, यही आपका बेस है, फंक्शन का बेस है। अगर ये चीजें आप समझ गए तो एकदम फंक्शन के प्रॉब्लम को धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो सीधा लिखिए नो प्रॉब्लम नो डाउट, तब हम समझेंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं फंक्शन को, तो सभी बच्चे एक बार इस दोनों को पढ़ लीजिए बढ़िया से। ए से बी में एफ को फंक्शन तभी कहेंगे मित्रों जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो। सेट ए के एवरी एलिमेंट का इमेज सेट बी में हो। दूसरा बात, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक नहीं हो। अरे नहीं, छूट गया था। ठीक है ना? सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक नहीं हो। बार बार बोलते थे कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक नहीं हो। ओके, प्रॉब्लम नहीं। तो चलो देखो, और एफ अगर ए से बी में कोई फंक्शन होता है तो उसे संकेत में ऐसे लिखा जाता है, और इसे हम पढ़ेंगे कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में एफ एक फंक्शन है। क्या ये 2 कंडीशन आपके माइंड में सेट हुआ?
सभी बच्चों को ये माइंड में सेट होना चाहिए, तभी आप फंक्शन का मजा ले पाएंगे। चलिए तो यहां पर देखते हैं दो कंडीशन, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में होना चाहिए और सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखा जाए यहां पर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है। ए का इमेज है, बी का इमेज है, सी का इमेज है, तो यह पहला कंडीशन सेटिस्फाइड किया। लेकिन सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक से अधिक नहीं है। यहां पर भी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है, लेकिन सेट ए के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक नहीं है। यहां उल्टा मत समझना कोई, ठीक है। यहां सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज दुगो नहीं है। लेकिन यहां देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है, लेकिन सेट ए में एक एलिमेंट सी ऐसा है जिसका दो दो एलिमेंट है, जिसका दो दो इमेज है, इसलिए हम कहेंगे यह फंक्शन नहीं है और यह फंक्शन है। इस दोनों में फर्क जरूर पता चल गया होगा। आइए यहां पर देखिए 3 और 5 को, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में है, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज एक से अधिक बी में नहीं है, इसलिए यह फंक्शन हो गया। उसके बाद बच्चों यहां पर ध्यान दो, सेट ए के किसी भी एलिमेंट को तो छोड़ो, पहला कंडीशन सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में नहीं है। देखिए ए का इमेज है, बी का इमेज है, सी का इमेज है, लेकिन डी का इमेज है ही नहीं। इसका मतलब सेट बी के यानी सेट ए में कम से कम यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कहीं से इमेज इसमें नहीं है। इसका मतलब यह इमेज नहीं होने की वजह से यह फंक्शन नहीं हो गया। क्या ये बात समझ में आ गया? चलो इसी बात को हम अपने रियल लाइफ से अटैच करते हैं। रियल लाइफ ठेठ भाषा में समझिए, बिल्कुल ठेठ भाषा में, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। पूरा समझ में आ रहा है सर जी? चलो बहुत बढ़िया। अब और दिमाग में सेट हो जाएगा, अब दिमाग में छप जाएगा, ऐसा लॉजिक देने जा रहे हैं। चलो ए को मान लो बेटा का सेट, प्रत्येक में ए को क्या मान लेंगे? बेटा का सेट, और बी को मान लेंगे बाप का सेट। बात समझ रहे हैं? ए को मान लेंगे बेटा का सेट और बी को मान लेंगे बाप का सेट, बेटा बाप। ठीक है, ए बेटा का सेट है और बी बाप का सेट है, ठीक ना? इस सब में है। और जो हमारे समाज में पॉसिबल है ना, पॉसिबल समझ रहे हो, और यह मानते हुए कि फैमिली में कोई मरा नहीं है, ठीक है। और जो अपने समाज में पॉसिबल है, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा संभव है, पॉसिबल है, तो वह फंक्शन होगा, अन्यथा वह फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए देखिए, ए हो गया बेटा का सेट, बी हो गया बाप का सेट। इधर ये सब बेटा हुआ और ये सब बाप हुआ। एक बेटा एक बाप, एक बेटा एक बाप, एक बेटा एक बाप। बहुत अच्छा प्यारा सा रिलेशन है बेटा बाप का, बेटा बाप बेटा बाप। ठीक है, आइए यहां देखते हैं। यहाँ पे दो बेटा का एक बाप हो सकता है, आराम से होगा। दो बेटा का एक बाप, एक बेटा का एक बाप, एक बेटा का एक बाप, मतलब यह संभव है समाज में, तो यह फंक्शन होगा। यह संभव है, यह भी फंक्शन होगा। उसके बाद यहां पर आइए, एक बेटा एक बाप, एक बेटा एक बाप, एक बेटा एक बाप। बाप ऐसे है, अभी बेटा नहीं, प्रोसेस में होगा। अरे ठीक है, मतलब ये बेटा है, इधर बाप है, मतलब बेटा नहीं बाप है। बात समझो किया? बिल्कुल सही है, यह फंक्शन है। यहां पर देखिए, यहां पर बेटा बाप, बेटा बाप, एक बेटा एक बाप। यहाँ बेटा है, बाप है ये नहीं, तो भाई ये कहां से आया? ठीक है, इसका मतलब यह फंक्शन नहीं है। ये हमारे समाज में संभव नहीं है कि बेटा हो जाए बाप ना रहे। और ये बात हम पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी एक्सपायर नहीं किया हो तब। चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर एक बेटा एक बाप, एक बेटा एक बाप। यहां देखो, ऐसे में तो जुल्म हो जाएगा, एक बेटा दो बाप, ऐसे में तो चौपटिन हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यह फंक्शन नहीं है। जो हमारे समाज में पॉसिबल है वह फंक्शन होगा, और जो नहीं है वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए
तो ये हो गया बेटा बाप का रिलेशन। इस तरीके से अगर आप समझते हो तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फंक्शन इज नॉट प्रॉब्लम। वाह, गजब का इंग्लिश लिखते हो। बताइए कोई समस्या? नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये हो गया फंक्शन की बात, ये हो गया फंक्शन की बात। कौन फंक्शन होगा, कौन फंक्शन नहीं होगा, ये बात अगर आप समझ गए तो चलिए अगले में हम पढ़ेंगे। इसके जस्ट आगे इधर वाले को इमेज कहते हैं और इधर वाले को प्री इमेज कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे पढ़ा जाए। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन, रेंज ये फंक्शन में पूछा जाता है बट रिलेशन में नहीं। ठीक है, तो यहां पर डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में जानिए क्या होता है। लिखा जाए, यदि ए से बी में एफ एक फंक्शन है तो एफ एक फंक्शन है तो एक नंबर में क्या होता है बच्चों? डोमेन। एक नंबर में हम जानेंगे डोमेन, हिंदी होता है इसका प्रांत। सेट ए के जितने भी सारे एलिमेंट है उसको हम कहेंगे डोमेन। सेट ऑफ ए, यानी सेट ए को, क्या हुआ इसको, फिर दबाया था क्या? इन्वर्टर ऑन था ना?